नमस्कार, स्वागत है आपका पत्थर लाइफ केयर में और मैं हूं डॉक्टर सोनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी हमारी सीरीज चल रही है जॉइंट पेन के बारे में और आज का हमारा टॉपिक है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए डाइट क्या होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के डाइट में बेसिकली 4 पॉइंट होते हैं जो आपको याद रखना है। और वो 4 पॉइंट्स क्या क्या है? पहला है वेट लॉस, आपको वज़न कम करना ज़रूरी है। दूसरा, आपका न्यूट्रिशन अच्छे से होना चाहिए और आपको जो भी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर को ज़रूरी है वो आपको आपके डाइट में लेना सही रहेगा। तीसरा, एंटीऑक्सीडेंट्स, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस एजिंग के साथ बढ़ता है तो आपके एजिंग प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो डाउन करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ होता है और इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट्स आपके डाइट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चौथा, कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स रहते हैं जो कि आपका जो कार्टिलेज घिस गया है उसको रीजनरेट करने का काम करते हैं, तो इनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इन्हीं चारों पॉइंट्स को हम आज थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है वेट लॉस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो ज़्यादा करके आपके जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स होते हैं जैसे कि नी जॉइंट, हिप जॉइंट, एंकल जॉइंट, इनमें ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि आपकी पूरी बॉडी का वज़न जो है वो इन्हीं जोड़ों के ऊपर आता है। अब जाहिर सी बात है, अगर वज़न कम करेगा तो इन जॉइंट्स का वर्कलोड कम हो जाएगा और आपको जो पेन या तकलीफ़ें हो रही है उसमें रिलीफ मिलेगा। वज़न कम कैसे करना है उसके लिए काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक्सरसाइज आप ज़्यादा नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपके घुटनों में दर्द है या जोड़ों में दर्द है तो आप ज़्यादा वॉक नहीं कर पाएंगे, योगा नहीं कर पाएंगे, नीचे उठने बैठने वाले आसन आप नहीं कर पाएंगे, आप स्टेयर्स चढ़ेंगे तो आपको घुटनों में दर्द होगा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में वज़न कम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसमें टिप्स ये हैं कि एक्सरसाइज जब भी आपको करना है आप थोड़ा थोड़ा करके एक्सरसाइज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको 10 मिनट चलने के बाद जोड़ों में दर्द होता है तो आप बार बार 5-5 मिनट का वॉक ब्रेक के साथ कर सकते हैं। सुबह में 5 मिनट कर लिया, दोपहर में कर लिया, ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, जो वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस नहीं है उनको आप ट्राई कर सकते हैं, जैसा कि स्विमिंग है, जिससे कि आपके जोड़ों के ऊपर दर्द भी नहीं होगा और आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसमें आता है साइकिलिंग, लेकिन उसमें भी नी जॉइंट्स की मूवमेंट तो है ही। नी जॉइंट के ऊपर वज़न नहीं आएगा लेकिन जोड़ों में दर्द होने की संभावना बनी रहती है। अगर आप साइकिलिंग कर पाते हैं और आपके जोड़ों में ज़्यादा दर्द नहीं होता है, ये एक ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हैं। जितना हो सके स्किपिंग, रनिंग, इससे आप दूर ही रहिएगा। योगा आप ट्राई कर सकते हैं। एक्सरसाइज का और एक टाइप है जो कि आप ऑस्टियोआर्थराइटिस में ट्राई कर सकते हैं और वो है पोस्ट मील एक्सरसाइज। तो पोस्ट मील एक्सरसाइज कैसे करना है उसके बारे में हमारा डिटेल वीडियो बना हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन उसमें सबसे मेन बात यही है कि आपको खाना खाने के बाद ये करना रहता है और हल्का फुल्का ही ये रहता है, तो इससे आपका वज़न कम होने में भी मदद मिलेगी। तो ये हो गया वेट लॉस के बारे में। वैसे वेट लॉस के लिए हमारे वीडियोस का एक पूरा सीरीज़ बना हुआ है, वो आप ज़रूर जाके देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन। जैसे कि आप जानते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस ये ज़्यादा एज बढ़ने के बाद देखा जाता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं करेंगे, आपके खाने पीने की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो ये चीज़ आपका बढ़ने ही वाला है। इसीलिए आपके डाइट में कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन्स का प्रमाण ज़्यादा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आपके बोन्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, आपके मसल्स को अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा और आपका पेन रिलीफ होने में मदद मिलेगी। तो कैल्शियम, विटामिन D3, इनके लिए आपको दूध का सेवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूध, दही, ताक, इसमें क्या हो जाता है कि प्रोटीन भी अच्छा मिलता है आपको और कैल्शियम भी अच्छे से मिल जाता है। उसके अलावा आपके डाइट में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए ये हम इसी वीडियो में आगे चल के देख रहे हैं। तीसरा पॉइंट हो गया एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो खास करके फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में हमेशा ही ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इनका इस्तेमाल आपको आपके डाइट में करना है। और चौथा था न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। तो ग्लूकोजामाइन और कॉन्ड्राइटिन, ये दोनों न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं जो कि आपको आपके डॉक्टर्स की सलाह से लेना है क्योंकि उनका डोज डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनका ओवरडोज भी नहीं लेना, अंडर डोज भी नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं इस पॉइंट की तरफ कि आपको एग्जैक्टली क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहला, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो आपके डाइट में अच्छे से होना ज़रूरी है। उसके लिए ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप जो भी तेल डेली यूज़ करते हैं उसके जगह पे आप थोड़ा सा ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
आयुर्वेद के अनुसार तिल तेल और गोघृत यानी कि गाय का घी ये जॉइंट पेन में या संधिवात में बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आपके डाइट में आपको इसे ज़रूर ऐड करना चाहिए। और तीसरा, उपस्तंभित जो संधिगत वात का प्रकार मैंने बोला था, इसका मतलब क्या है वो आप पिछले वीडियो में जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। तो उपस्तंभित वाली जो स्टेज है आपकी, वहाँ पे आप सिर्फ तिल तेल या गाय के घी का इस्तेमाल मत कीजिए, वहाँ पे आपको एरंडी के तेल का इस्तेमाल करना है। और वो आप अभी रोटी वगैरह बनाते हैं उसमें वो आटे में ही आपको एरंडी का तेल डाल के वो रोटी आपको खाना है उपस्तंभित वाले स्टेज में। अगर सीरियल्स की हम लोग बात करें तो सीरियल्स में वैसे तो कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन होल ग्रेन्स का इस्तेमाल आपको करना है जिससे कि आपका वज़न कंट्रोल होने में भी मदद मिलेगी। अलग अलग सीरियल्स का आपको इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ चावल ही खाते हैं या सिर्फ आप गेहूँ ही खाते हैं, अलग अलग सीरियल्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। रागी, ये जो मिलेट है, उसका इस्तेमाल आपको ज़रूर आपके आहार में करना चाहिए क्योंकि उसमें कैल्शियम का अमाउंट ज़्यादा रहता है। रिफाइंड फ्लोर तो आपको दूर ही रहना है, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम रहता है और वो आपका वेट गेन भी करा सकते हैं। स्प्राउट्स और पल्सेस की अगर बात करते हैं तो उसमें हाई प्रोटीन रहता है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार स्प्राउट्स और पल्सेस शरीर में थोड़ा सा वात बढ़ाने का काम करते हैं। तो संधिगत वात में आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए। और इसीलिए आपके डाइट में आपको जब भी स्प्राउट्स लेना है तो उसमें आप जिंजर, गार्लिक, ओनियन, धनिया, जीरा, हींग, हल्दी, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल आप उसमें ज़रूर कीजिए जिससे कि आपको हाई प्रोटीन भी मिलेगा, लेकिन उससे वात बढ़ने का चांस जो है वो कम रहेगा। उसके बाद आते हैं नट्स एंड सीड्स का इस्तेमाल आपको संधिगत वात में अच्छे से करना चाहिए क्योंकि उसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, खास करके बादाम, सीड्स, एप्रिकॉट्स। इनका इस्तेमाल आप जितना अच्छे से करेंगे उतना आपके लिए अच्छा ही रहेगा। फ्रूट्स में भी आयुर्वेद के अनुसार बनाना, वाटरमेलन, मस्क मेलन, गुआवा, ये फ्रूट्स जो है वो थोड़े से ठंडे रहते हैं और शरीर में कफ पैदा कर सकते हैं, इसलिए उनको लेते वक्त आपको थोड़ा सा कॉशियसली लेना है। खास करके अर्ली मॉर्निंग और रात के टाइमिंग में उन्हें नहीं खाना है, आप उनको दोपहर के टाइमिंग में ले सकते हैं। सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उनमें विटामिन सी का प्रमाण ज़्यादा रहता है और इसीलिए जो भी हमारे शरीर में हीलिंग का काम है वो विटामिन सी करता है। संधिगत वात के या ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में आपके कार्टिलेज का हीलिंग होना ज़्यादा ज़रूरी रहता है, इसीलिए सिट्रस फ्रूट, बेरीज, इनका इस्तेमाल आप आपके डाइट में कर सकते हैं। खास करके निरुपस्तंभित वाली जो अवस्था है उसमें आप सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। उपस्तंभित वाली अवस्था में जितना हो सके अवॉइड कीजिएगा। फ्रेश वेजिटेबल्स आप आपके डाइट में ज़रूर ले सकते हैं, जैसे मैंने बोला ओनियन, लहसुन, जिंजर, ये आपकी डाइट में ज़रूर होना चाहिए। उसके अलावा कैबेज, कॉलीफ्लावर, मूली और ग्रीन वेजिटेबल्स, इनका इस्तेमाल थोड़ा सा सोच समझ के करना है आपको क्योंकि उससे भी थोड़ा सा शरीर में वात बढ़ने की संभावना रहती है। तो ये तो हो गया डाइट के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।